35 महीने में 4 खौफनाक वारदात। सुंदर बच्चियों को देखकर क्यों आता था गुस्सा। हर हत्या के बाद मनाती थी उसका जश्न। बच्चों को डुबोकर मारने की पूरी कहानी। क्या है साइको किलर चाची का डरावना सच। हरियाणा के पानीपत की ये किलर चाची देखने में बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी की तरह। मुस्कान इतनी मासूम कि कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन इसी मुस्कान की तह में छुपा था खूबसूरती से जलन का हैवान। एक ऐसा जहन जो हर उस बच्चे का दुश्मन बन चुका था जो उससे ज्यादा सुंदर दिखता था। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो बच्चों को दुलारने नहीं, पानी में डुबोकर मारने का जुनून पाल चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल, लेकिन जिसकी एक एक परत खोलते ही हरियाणा पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। हरियाणा का पानीपत जिला, जहां 4 बच्चों की हत्या का खुलासा हुआ तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बच्चों को अलग अलग समय पर मारा गया था, लेकिन कातिल का तरीका एक ही था। इन बच्चों को ना कोई राज मालूम था और ना ही उन्होंने कुछ आपत्तिजनक देखा था। इनका कसूर केवल इतना था कि वो खूबसूरत थे। जी हाँ, सोनीपत में एक महिला ने अपने बेटे समेत 4 बच्चों को इसलिए मार दिया क्योंकि वह सभी उस महिला से ज्यादा सुंदर दिखते थे। ये दंग कर देने वाला मामला हरियाणा के पानीपत और सोनीपत से सामने आया है, जहां एमए पास पूनम ने 4 बच्चों की हत्या कर दी। वो बच्चों को पानी में डुबोकर मारती थी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूनम सुंदर दिखने वाले बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाती थी। जिन बच्चों की पूनम ने हत्या की उसमें 9 साल की इशिका, 6 साल की जिया, 6 साल की विधि और 3 साल का मासूम शुभम, जो कि पूनम का बेटा था। पानीपत पुलिस के मुताबिक पूनम खूबसूरत बच्चों को देखकर जलती थी। वो एक साइको महिला है जो अपने आसपास बच्चों को भी खूबसूरत नहीं देख सकती। खासकर लड़कियों की सुंदरता से उसे दिक्कत होने लगती। यही वजह है कि 4 लड़कों में 3 तो लड़कियां ही थी। जिस एक लड़के का कत्ल किया वो पूनम का खुद का बेटा था। वही चारों बच्चों की हत्या में उसने एक ही तरीका अपनाया। वो बच्चों को पानी में डुबोकर इसीलिए मारती थी ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। पूनम ने अपने इकबाले जुर्म में पुलिस को बताया कि वह बच्चों को पानी में इसलिए डुबोती थी जिससे तसल्ली हो जाए कि बच्चा मर गया है। इसके लिए वो बच्चों के बाथटब, गोद या तालाब में डुबो देती थी। पूनम ने बच्चों को कब कब निशाना बनाया। पूनम ने अपने क्रूर इरादों को सबसे पहले साल 2023 में अंजाम दिया। पूनम ने सोनीपत के गांव भावड़ में अपने खुद के 3 वर्षीय बेटी शुभम और ननद की बेटी इशिका को मार डाला। पूनम ने शुभम और जिया को घर पर बने पानी के टैंक में डुबोकर मार डाला। अगस्त 2025 में पूनम ने अपने मायके सिवा में अपने भाई की 6 साल की बेटी जिया की हत्या कर दी। तरीका वही, पूनम ने जिया को पानी की टंकी में डुबो दिया था। पूनम पर कोई शक नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह ये भी थी कि बच्चों की मौत घर में पानी में डूबने से हुई थी। ऐसे में इसे हादसा समझा जाता था। शादी वाले घर में बच्ची की हत्या। 3 बच्चों की हत्या कर पूनम बेखौफ थी, लेकिन चौथे केस में उसका खौफनाक सच सबके सामने आ गया। दरअसल पूनम पति के मामा के बेटी की शादी में नौलथा गांव गई थी। 1 दिसंबर को बारात निकली थी। तभी सभी लोग बारात में नाच गा रहे थे। इसी दौरान उसे घर की बच्ची विधि सीढ़ियों से आती हुई दिखाई दी। पूनम ने उसे अपने साथ छत पर चलने को कहा। वहां स्टोर रूम के बाहर बच्ची का गला डुबोते हुए उसकी हत्या कर दी और इसके बाद छत के गेट की कुंडी लगाकर साइको पूनम शादी में शरीक हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शगुन देने के दौरान विधि का जिक्र हुआ तो विधि गायब थी। लोगों ने उसे पुकारा। कई लोगों ने कमरों की तलाशी ली, लेकिन विधि का कहीं भी पता नहीं चला। मामला गंभीर होता जा रहा था। पूरा परिवार विधि की खोज में जुट गया था। इसी दौरान जब स्टोर रूम के पास विधि टब में डूबी मिली तो हड़कंप मच गया। टब के अंदर सिर और पैर बाहर थे। घर वालों के मुताबिक
जब पूनम रस्मों में शामिल हुई तो उसके कपड़े गीले थे। लोगों ने पूछा तो उसने अलग अलग वजह बताई थी। मौके पर पुलिस पहुंची तो पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हत्या की आशंका जताई। पूछताछ और सीसीटीवी के आधार पर शक की सुई पूनम की ओर घूम गई और फिर जो खुलासा हुआ उससे पुलिस भी हैरान रह गया। पूनम ने बताया कि वह पहले भी 3 बच्चों की हत्या कर चुकी थी। उसी समय पूनम ने अपने बेटे की हत्या की बात भी कबूली। पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूनम साइको है और खूबसूरती से जलती थी। उसे लगता था कि उससे सुंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। खूबसूरत बच्चे पूनम की बेचैनी और असहजता को और बढ़ाते थे, लेकिन ये असहज इस कदर खौफनाक रूप ले लेगी किसी ने भी नहीं सोचा। पुलिस के मुताबिक पूनम को बच्चों की हत्या के बाद खुशी मिलती थी। घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि आरोपी ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी लगने से देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे सीएडब्ल्यू नवीन उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ इसकी शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी। पूनम का 18 महीने का बेटा भी है जिसकी देखभाल मायके में ही हो रही है। ससुराल वालों के मुताबिक पूनम का व्यवहार हमेशा से ही थोड़ा अजीब था। फिलहाल पुलिस ने साइको पूनम को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच करवाई जा रही है और इसके साथ ही अब तक की जांच में ये बात सामने आया कि पूनम ने अपने बेटे की हत्या इसलिए की ताकि किसी और पर शक न जाए। और इसके साथ ही पूनम का बच्चा शुभम ने भी उसके बहन की हत्या करते हुए उसकी मां को देख लिया था, जिसके बाद पूनम ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। फिलहाल पूनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस केस ने हरियाणा ही नहीं देश में भी सनसनी मचा दी। 4 छोटे छोटे मासूम जिनके खिलौने अभी तक वहीं पड़े हैं, पर उनकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। और वो औरत जिसने इन नन्ही जानों को दुनिया से छीना आज सलाखों के पीछे, पर उसके मन में छुपा जलन का वो अंधेरा कितना गहरा है, इसका अंदाजा शायद मनोवैज्ञानिक भी आसानी से नहीं लगा पाएंगे।